श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस दिन अपनी पूर्ण कला के साथ नजर आता है चांद। मान्यता है कि इस दिन चंद्र देव को अर्घ देने से साधक को तनाव से मुक्ति मिल जाती है। हालांकि पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना के लिए भी उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन उनकी पूजा आराधना करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की वृद्धि हो जाती है, साथ ही साथ हमें पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा पूर्णिमा पर यदि हम पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, साथ ही साथ कुछ खास चीजों का हम दान करते हैं, तो हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। हमारे पितरों की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। इस दौरान सभी जो है वैशाख पूर्णिमा को सबसे खास माना जाता है। सभी पूर्णिमा में बता दें कि वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। इस साल 12 मई 2025 को वैशाख पूर्णिमा मनाई जा रही है। इस तिथि पर स्वाति नक्षत्र बना हुआ है, पर्यन योग भी बना हुआ है। साथ ही साथ इस अवधि में इन 4 जगहों पर यदि हम दीप जला देते हैं तो हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैशाख माह में आ रही मासिक शिवरात्रि या फिर वैशाख माह में आ रहे प्रदोष या फिर वैशाख माह की जो है ये एकादशी, प्रदोष, त्रयोदशी, साथ ही साथ पूर्णिमा बहुत ज्यादा खास होने वाली है। इस पर यदि आप कुछ खास उपाय कर लेते हैं तो घर में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। वैशाख पूर्णिमा की यदि बात करें कि कब से शुरू हो रही है, तो 11 मई को शाम 6:55 पर शुरू हो रही है, जो कि इसका समापन 12 मई को शाम 7:22 पर होगा। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा उदय तिथि को देखते हुए 12 मई को ही मनाई जाएगी। वैशाख पूर्णिमा के दिन जहां भगवान विष्णु की पूजा का विधान है, वहीं इस तिथि पर घर के मुख्य द्वार पर भी हमें एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जो है सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा जो समाप्त हो जाती है, हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। साथ ही साथ घर के मुख्य द्वार पर लक्ष्मी माता यदि दीपक जला देखती है, रोशनी देखती है, तो घर में प्रवेश कर जाती है, घर में धन धान्य की वृद्धि हो जाती है। यदि आप वैशाख पूर्णिमा पर चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर 2 लौंग डालकर जला देते हैं तो पितरों की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है, पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। इस छोटे छोटे से उपाय को वैशाख पूर्णिमा पर करते रहिए। साथ ही साथ यदि आप भोले बाबा के, विष्णु भगवान के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा, साथ ही साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन पर आप तुलसी जी की पूजा जरूर करें। इसके बाद आप घी का दीपक जरूर जलाइए। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, साथ ही साथ साधक को कर्ज और आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिल जाता है। यदि किसी कारणवश हमारे ऊपर ज्यादा कर्जा हो चुका है, किसी मजबूरीवश हमने जो है बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया है, तो हमें वैशाख पूर्णिमा पर तुलसी के पौधे में थोड़ा सा गन्ने का रस, साथ ही साथ तुलसी माता के सामने एक घी का दीपक, लंबी वाटिका जरूर जलाना चाहिए। तुलसी के पौधे की आप साफ सफाई कीजिए। सूखी हुई पत्तियां, जैसे कि गर्मी का मौसम चला हुआ है, उन्हें उतार दीजिए। साथ ही साथ तुलसी माता के ऊपर कोई ठंडा वस्त्र आप जरूर उड़ा कर रखें, क्योंकि ज्यादा धूप है, ज्यादा गर्मी है, ऐसे में तुलसी माता जो है गर्मी में परेशान हो जाती हैं, सूख जाती हैं। तो आप जो है तुलसी माता पर एक कपड़ा जरूर डालकर रखिए। समय समय पर पानी देते रहिए, सफाई कीजिए, सूखी पत्तियों को उतार कर डाल दीजिए। साथ ही साथ जो है एक लंबी वाटिका दीपक जरूर जलाइए। वैशाख पूर्णिमा पर घर में साफ सफाई का भी खास ध्यान रखना चाहिए। घर के मंदिर में ईश्वर का नाम लेते हुए आपको अपनी पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर का अहम हिस्सा जो है रसोई घर माना जाता है।
और इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा के दिन यहाँ पर भी आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। यदि हम रसोई घर में एक दीपक जलाते हैं तो माता अन्नपूर्णा हमारे से प्रसन्न होती है, अन्नपूर्णा मैया का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इसलिए वैशाख पूर्णिमा पर आप अपनी रसोई में भी एक दीपक जलाइए, घर के मंदिर में एक दीपक जलाइए, तुलसी माता के सामने एक दीपक जलाइए और घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाइए। सभी दीपक को जलाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना है। अपने पितरों का, अपने इष्ट देव का ध्यान रखना है। अब इस उपाय को करने से यकीन मानिए आपके ऊपर चाहे कितना भी पुराना कर्जा हो, चाहे कैसा भी कर्जा आ चुका हो, नहीं छूट रहा था, तो वैशाख माह में यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपका कर्ज छूट जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब